आओ हम सब आज बनाए मिलकर नया बिहार, जिसके आगे शीश झुकाता था सारा संसार। तो हम लोग जो है एक नए प्रयोग की ओर है, नया कुछ करना चाहते हैं और आने वाला 20 वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी का है और उस पर काम करना होगा, नहीं तो पॉल्यूशन से ग्रस्त होकर हम लोग समाप्त हो जाएंगे। समाप्ति जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वह बीमार होगी, रोगग्रस्त होगी, तो उसको बचाने का जिम्मा हम लोग को ही लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। 100 दिवसीय हम लोगों ने दौरा भी किया है पूरे देश का। आपको ईवी रैली हमने निकाला था, जिसका शुरुआत हमारे केंद्रीय मंत्री ने शुरुआत कराया था और यहाँ माननीय राज्यपाल जो अभी नहीं है उनका यहाँ से अभी नए राज्यपाल आ गए हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हम लोगों को। पिछले बार इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया था। इस बार भी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय आ रहे हैं इस कार्यक्रम में और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मैं समय निकाल कर आपको कल तक आश्वस्त कर दूंगा कि मैं आ रहा हूँ और कार्यक्रम में इन लोगों की उपस्थिति होगी और इन लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। हम लोग का ये प्रयास है कि बिहार अग्रणी राज्य बने इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में और हम हर व्यक्ति हर घर में जाकर दस्तक देंगे इस आयोजन के बाद कि भाई आप कम से कम इलेक्ट्रिक की ओर बढ़िए, क्योंकि जो अभी युद्ध चल रहा है आप देख रहे हैं, गैस के लिए तांडव हो रहा है, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए सबका रेट बढ़ रहा है। तो आने वाला एनर्जी यही है, ऊर्जा ही सबसे बड़ा विकल्प है और उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे अमेरिका लड़े चाहे कोई लड़े। तो हम लोग को सजग होना होगा और हम लोग को लगकर और सोच अपने डेवलप करके इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इसको कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार अग्रणी होगा, यह हम लोग का संकल्प है और हम लोग प्रयासरत हैं कि यह आगे बढ़े और सरकार का भी सहयोग हम लोग को काफ़ी मिल रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि बिहार में एक नई सरकार आई है तो सरकार से हमारा आग्रह है कि आप एक कदम बढ़िए, बिहार आपके साथ 3 कदम आगे जाएगा और बिहार अग्रणी बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं राजीव रंजन जी से आग्रह करूंगा कि वे आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। एक्चुअली एक्सपो जो है एग्जीबिशन का ही छोटा रूप होता है, यानी प्रदर्शनी, और उसका मतलब और मकसद होता है कि जो भी कंपनियां जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी और ईवी पे काम कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर उस क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं अपने नए उत्पाद को लेकर के आती है और वहां पर बताती है कि इससे क्या क्या फायदे, और इसी के लिए हम लोग आज आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि ये एक्सपो जो आपका 1, 2, 3 मई को आपको ज्ञान भवन में लगने वाला है, तो उसके एक मजबूत माध्यम आप होंगे ताकि आपके माध्यम से आपके व्यूअर या और भी लोग पटनावासी, बिहारवासी यह जाने कि एक्सपो जो ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी का लगने जा रहा है, वहां आके वो अपनी जिज्ञासा को बिताएंगे और साथ ही साथ अगर उनको अच्छा लगेगा तो तमाम जो कनेक्टिंग कंपनियां होंगे उनसे वो अपने उनके उत्पादों को खरीदेंगे। तो ये हो गया कि आप हमारे बिहार वासियों के लिए नई जानकारी और नए उत्पादों को अपने तक लाना। दूसरा इसका एक और मकसद है कि बिहार और बिहार के बाहर की कंपनियां जो इसमें काम कर रही है, कार्यशील है, वह यह न समझे कि देश के तमाम बाकी हिस्सों में इसका डेवलपमेंट हो रहा है और हमारा बिहार अछूता है। तो तमाम बाहरी कंपनियां भी आएगी तो एक से एक राज्य का एक जो विकास का मॉडल होता है वो देश स्तर पे जाता है। ये भी इसके लिए भी एक्सपो ये जरूरी होता है। और तीसरा, जब कंपनियों के उत्पाद बिकने लगते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है टेक्नोलॉजी और टेक्निकल लोग कहीं बाहर से हों, लेकिन जो उसके कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं, जो
जो सामान को पहुंचाना या अपने यहाँ के जो टेक्निकल लोग इसमें होंगे उनको एक रोजगार सृजन का भी काम इस एक्सपो के माध्यम से होता है। तो 3, 4, 5 आयाम हैं किसी भी एक्सपो के, और एक्सपो किसी भी चीज का हो बहुत बेहतर होता है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए और आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। धन्यवाद। कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सर, सकते आपने हैं। कहा कि 100 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, तो कौन कौन सी कंपनियां, एक बार नाम भी बता दें संभव। जी, जितनी भी कंपनियां यहाँ आ रही हैं, कुछ कंपनियों का नाम तो वहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार फ़ोटो लेके उसको भी डिस्प्ले कर देना। बेसिकली अगर बात करें सोलर से रिलेटेड कुछ कंपनियों का, जो अहम कंपनियां 100 का नाम लेना शायद संभव नहीं हो, लिस्ट मैं दे दूँगा। ल्यूमिनस है, वो हमारे पिछले साल भी थे और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने, और पूरे ग्लोबली वो काम करते हैं ल्यूमिनस। फिर से गौतम सोलर है, लूम सोलर है, मैवरिक है, और भी तमाम कंपनियां, 2 व्हीलर की बहुत सारी कंपनियां हैं, सूर्या ईवी है, गरुड़ा वाले हैं और वोल्ट भी हैं, बहुत तमाम कंपनियां हैं। एथर हैं जो ईवी के सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है इंडिया की, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले बार भी आए थे। और अच्छी बात ये है हम बिहार वासियों के लिए कि जिन्होंने पिछले बार पार्टिसिपेट किया था वो सारी कंपनियां वापस से हैं इस बार, और नई कंपनियां भी आई हैं जो दिल्ली और महाराष्ट्र और हैदराबाद छोड़ के कहीं एक्सपो नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ से बिजनेस कर लेंगे और पूरे इंडिया में आप और हम जाके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले आएंगे। वो सारी कंपनियां भी इस बार बिहार आ गई हैं, और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने पहली बार इतना अच्छा प्रयास किया आप लोगों के माध्यम से, और जो मेहनत लगा है हमारे टीमों का, उन लोगों के प्रयास से इस बार जस्ट डबल हम लोगों का प्रोग्राम है पिछले बार से, और रोजगार भी उसी तरीके से मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि जैसे इंडिया का एक लक्ष्य है कि 500 गीगावाट सप्लाई करना है और 2030 तक, ये लक्ष्य है इंडिया का। वैसे ही बिहार का भी लक्ष्य है 2030 तक का, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका लक्ष्य है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे होंगी 2030 तक। ये बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी है, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता भी होगा। और उसको बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने जो काम किया है, हमें अनुमान है कि 2030 बहुत दूर दिख रहा है, हमारा और आपका प्रयास रहेगा तो 2028 तक उसको अचीव कर लेंगे और 30% व्हीकल आपको वहाँ दिखेगा।